नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे डब्ल्यूडी गैन की 360 साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी के अंदर कौन कौन से गैन के रिट्रेसमेंट लेवल आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, देख लेना इसको। बहुत ही काफी सारी जो हाई स्टडी आपको मिलेगी इसके अंदर कि टाइमलाइन कैसे वर्क करती है, ट्रेड प्लान कैसे बनाना चाहिए और कैसे कैसे उसके अंदर हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये एटीएच है आपका 18 सितंबर का, ठीक है ना। उसके बाद हमारे को एक लॉ मिला। इस लॉ की वैल्यू से रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ यानी कि कहाँ कहाँ रेसिस्टेंस हमारा आ सकता है। तो ये 26 अक्टूबर का जो लो है इसकी वैल्यू है 18,337, ठीक है। 18,337 रुपये 85 पैसे। इसको हम अपनी एक एक्सेल शीट पे डालते हैं जिसके अंदर हमने एक गैन का फार्मूला लगाया हुआ है। उसके हिसाब से हमको रिट्रेसमेंट वैल्यू मिलती रहेगी कि कहां तक ये जा सकता है और कहां से रिवर्सल ले सकता है। तो ये हमने ये डाल दिया 18,837 सॉरी 18,837 के बाद हमारे को जो आपको वैल्यू नोट करनी है वो आपको करनी है 19,180, 19,523, 19,866, 20,209, 20,552, 20,895, 21,238 और 21,581, ठीक है ना। तो इसके बाद की वैल्यू भी अगर आप नोट करना चाहो तो 925 कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 925 जाएगा। अगर 581 या 600 के ऊपर बंद करता है तो ये इसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, जो कि मेरी जाके आ रही है। मतलब अगर ये टाइम साइकिल चेंज हुई है ना तो ये 21,000 मोटा मोटा 22,000 से ऊपर निकलता है तो सीधा 24,300 पे जाएगा मार्केट। तो ये सारी वैल्यू अपने नोट कर ली होंगी। इनको हम चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे कि मार्केट अगर 18,837 से चला है तो वो किस किस रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। चार्ट पे चलते हैं और इस पे हम वैल्यू प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा लो का वैल्यू है 18,837, 18,837, ठीक है। ये सबसे पहली वैल्यू लोड वो हो गई लोड। इसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारी एक सेकंड 19,180, 19,180, उसके बाद है 19,523, 19,523, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 19,866, बीस दो सौ नौ, 20,209 और उसके बाद है हमारी 20,552, इसके बाद हमारी
20,895, 20,895। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 21,238, 21,238। और इसके बाद है 21,581, 21,581। ठीक है। अब आपको ये देखना है क्या इन रिट्रेसमेंट पर क्या रिएक्ट मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो यहां से चला मार्केट, इस वैल्यू के ऊपर खुला था लेकिन इसके नीचे डाउन कर दिया, और सेकंड डे ये जो डोजी कैंडल बन रही है इसने एग्जैक्ट टॉप लगाया यहीं पर और नीचे आ गया। और गेन लेवल को इतनी डेली टाइम फ्रेम पर क्रॉस करना मुश्किल है, तो गैप अप से ही खोलता है ज्यादातर। बहुत ही हाई प्रेशर और नीचे का बुलिश प्रेशर तो ही वो कंटिन्यूस जाता है। मैं दिखाऊंगा कि कितनी बार गया और इस पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है ना। और ये फिर इसको गैप अप दिया इसने यहां पर 2 नवंबर को, और ये इस लेवल से इस लेवल के बीच में ट्रेवल किया इसने मार्केट ने। और ये कौन सी डेट है आपकी, 10 नवंबर के बाद 12 नवंबर को इसने गैप अप देके यहाँ पे सस्टेन किया, क्लोजिंग की, लेकिन नेक्स्ट डे डाउन आया 13 नवंबर को और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। लेकिन उसके अगले दिन, क्योंकि इसको तो गेन लेवल को क्रॉस करना है, क्योंकि अगर एक लो से चला है ना, अगर एक एक्सट्रीम लो से चला है तो 5 से 7 साइकिल तो इसको क्रॉस करनी पड़ेंगी, करता है ये हर बार। तो इसको गैप अप से निकाला, गैप अप से निकालने के बाद फिर ये नेक्स्ट लेवल पे गया और नेक्स्ट डे ही इसने अपना एग्जैक्ट वहीं पे टॉप लगाया और वहीं से सस्टेन किया और क्लोजिंग दी अपना थोड़ा सा नीचे जो भी है। और 1 2 3 4 5 6 6 दिन इसने मार्केट ने वहीं पे अपना कंज्यूम किया और बड़े प्रेशर के साथ ये गया इधर, क्योंकि ये एक प्रीवियस हाई है। इसको क्रॉस करने के लिए इसको थोड़ा प्रेशर चाहिए था, इसने प्रेशर लिया और उसको क्रॉस कर दिया। जब भी कोई प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर रहा है मार्केट, ठीक है ना, अगर एक दिन में क्रॉस कर रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या क्लोजिंग है 1 और 2 दिन, 2 दिन इसने, 2 दिन का मतलब इसको क्रॉस किया 2 दिन, इस हाई को 846 को एक दिन क्रॉस करने की कोशिश की और नीचे आ गया अच्छा खासा, फिर सस्टेन करता रहा फिर दोबारा कोशिश की, यानी कि डबल टॉप, यानी कि ट्रिपल टॉप, यानी कि 4 टॉप, यानी कि 5th टॉप, यानी कि 6 टॉप, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो मार्केट जब, या मार्केट की बात नहीं कर रहा, कोई भी बंदा अगर प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है तो वो जाना चाहता है ऊपर, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। और वो क्लोजिंग दे नहीं रहा अपना जो प्रीवियस, ये वाला जो प्रीवियस लेवल है, इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो आपको समझ जाना चाहिए ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसने हालांकि फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये निकल गया अपना फिर नेक्स्ट प्रीवियस एटीएच पर। प्रीवियस एटीएच को इसने एक ही दिन के अंदर इसने उड़ा दिया, ठीक है ना। जब कोई भी प्रीवियस एटीएच उड़ रहा है या प्रीवियस लो उड़ रहा है और उसको एक ही दिन के अंदर उड़ा रहा, तो आप समझ जाओ कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। ये बात है हमारी 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर हमारी एनिवर्सरी डेट है, और ये कौन सी डेट है इसे चेक कर लेते हैं हम। 15 सितंबर। एनिवर्सरी डेट क्या होती है, 1 दिसंबर पर जाते हैं हम। ये जो हमारा हाई लगा 1 दिसंबर 2022, तो जो पूरे साल के
मतलब पूरे साल का मतलब 2022, 2021, 2020 ये आप नोट कर लेना अपनी डायरी के अंदर। एक साल के अंदर एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई जो भी लगेगा, उसमें जो डेट्स आएंगी वो हमारी एनिवर्सरी डेट होंगी। तो ये हमारा 2022 का 1 दिसंबर का हाई है और इस हाई से मार्केट डाउन हुआ था, ठीक है ना। तो जो 1 दिसंबर को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट डाउन जाएगा क्योंकि एनिवर्सरी डेट थी, और एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि क्या पता कि, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 दिसंबर को प्रीवियस 2022 के अंदर हाई लगा था, ठीक है ना। और 1 दिसंबर की डेट पे ही हमारे हम जो जहां खड़े थे बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस हाई पे खड़े थे 20,222 पे, ठीक है ना। तो एक एक्सपेक्ट था कि यहां से मार्केट डबल टॉप भी लगा रहा है, एनिवर्सरी डेट भी आ रही है, गेन लेवल्स भी यहाँ पर है, सब चीज है। अगर यहां से डाउन आता तो बहुत अच्छा डाउन आता, लेकिन इसने क्या किया, क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब जो गैन स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, मार्केट कितना ऊपर जाना चाहता है। चलो हम आते हैं अब लेटेस्ट से लेटेस्ट लेटेस्ट सिनेरियो पे। तो इसने 1 दिसंबर को भी रेस्पेक्ट नहीं किया, तो हमने जितनी भी अपनी पोजीशन थी सारी रिवर्स कर ली, बेरिश टू बुलिश कर ली, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ गई ये वाली, इसको यहां से इसने क्लोजिंग यहाँ दी और गैप अप ही हमारा नेक्स्ट 360 के ऊपर इसने ओपनिंग की यहाँ पर, ठीक है ना। और 2 दिन के बाद फिर इसने एक नेक्स्ट गैप अप ओपनिंग की हमारे नेक्स्ट लेवल पर, और यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और फिर इसने नेक्स्ट गैप अप ओपनिंग करी हमारे 360 के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे आके ये हमारी 8वीं साइकिल है 360 की, यहाँ पे आके इसने क्या किया, एक हमारे को एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया बेरिश मार्केट होने का। और उसने, क्योंकि यहां से नीचे से आप देखोगे ये चीज समझने वाली है, ये जो ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक के हमारे लेवल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहां से चला है तो इसने अब तक हमारे को इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, मतलब यहां से चला है, ठीक है ना। ये एक बार दी है, ये कंसोलिडेशन का फेस होता है जब फर्स्ट टाइम मार्केट बेरिश टू बुलिश होता है। उसके बाद इसने कभी भी हमको नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर ही गया क्लोजिंग ऊपर, ऊपर गया क्लोजिंग ऊपर, ऊपर गया क्लोजिंग ऊपर, ऊपर गया यहां से क्लोजिंग ऊपर। और ये फर्स्ट टाइम हमारे को क्लोजिंग ऊपर जाके नीचे दी है। और बेशक ही नीचे, क्योंकि एक बार हमारे को नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है और हमारा गैन लेवल पे भी है, सब चीज है, और ये रिट्रेसमेंट लिया इसने यहाँ पर। तो हमारा को ये एक्सपेक्ट है कि जब इसने यहाँ से एक बार नीचे क्लोजिंग दी है तो हम थोड़ा वेट करेंगे अपने नेक्स्ट टाइमलाइन का। और क्या ये इसकी अगर हमको इस सेकंड टाइमलाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, यानी कि हमारा जो लेवल आ रहा है ये वाला 20,900 के आसपास ले लो आप, जब भी इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी ना तो ये समझ लो कि टाइम साइकिल रिवर्स हो रही है। ये देखो आप, ठीक है ना। ये पहली बार थी, दूसरी बार थी, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुई है टाइम साइकिल, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये ये देखो थर्ड टाइम साइकिल ने रेस्पेक्ट किया, गैप अप ओपनिंग, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, और यहां आके रुक गई है। अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है